सोमवार को भारतीय व्यापार मंडल ने आवारा गौवंश से परेशान होकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें व्यापारियों ने प्रेस के माध्यम से अवगत कराया कि आवारा पशुओं से व्यापारी का नुकसान हो रहा है। हाईवे पर घूमते गौवंशों से दुर्घटनाएं हो रही हैं। सोमवार को भारतीय व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अंकित मालविया के प्रतिष्ठान पर एक प्रेस वार्ता की। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर में सैकड़ों गौवंश आवारा घूम रहे हैं, जो रोजाना दुकानों पर नुकसान तो करते हैं, वहीं आपस में लड़ते हुए ढकेल लगाकर अपनी जीविका चला रहे ढकेलों को पलट देते हैं, जिससे वो बहुत भारी नुकसान को झेलते हैं। वहीं मनीष गर्ग ने कहा कि कुछ दिन पूर्व एक महिला पर सब्जी मंडी में सांड ने अटैक कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी मथुरा को लिखित सूचना देकर अवगत कराया है। वहीं नगर पालिका परिषद में बनी अस्थायी गौशाला में भर्ती कराने की मांग की। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद मनीष बठेनिया, दीपक अरोड़ा, सतवीर सांगवान, अशोक सोनी ने सभी व्यापारियों से दस्तखत कराकर एक सूचना मुख्यमंत्री के नाम भेजी है। जल्द ही अनाथ गौवंश को पकड़वाकर व्यापारियों को नुकसान होने से बचाने की गुहार लगाई है। वार्ता में राहुल अग्रवाल ने कहा कि रविवार को शाम गौवंश के कारण हाईवे पर एक बस पलट गई थी। अगर जल्दी ही कोई समाधान नहीं हुआ तो व्यापार मंडल विरोध करते हुए सड़कों पर उतरेगा। अभी 17 तारीख को कोसी कला के व्यापारियों के द्वारा अब बेसहारा गौवंशों को लेकर के एक लेटर व्यापार मंडल को प्राप्त हुआ है, जिसमें शहर के अंदर बेसहारा गौवंशों के द्वारा जो पूर्व में घटनाएं हो रही हैं, अभी सराफा बाजार में भी घटना हुई, जिसमें हमारे एक व्यापारी जो ढकेल लगाता है, उसकी ढकेल काम करने वाला जो ढकेल वाला है, उसकी ढकेलें पलट गई, नुकसान हुआ। इसके अलावा अभी बस स्टैंड पर जो बठेन गेट पर एक गाड़ी पलट गई बेसहारा गौवंशों के संरक्षण ना होने के कारण। इसके लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को सभी व्यापारियों का एक लेटर प्राप्त हुआ, जिस पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी ने बैठ कर के निर्णय लिया और उसमें एक लेटर माननीय मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, सचिव महोदय पशुधन विभाग, नगर विकास आयुक्त महोदय, माननीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के यशस्वी चेयरमैन, उप जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय सभी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर एक ज्ञापन, एक शिकायती पत्र हमने भेजा है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा गौवंश बेसहारा गौवंशों को लेकर के स्थायी एवं अस्थायी गौशाला बनाने का एक निर्णय नगर पालिकाओं को दिया था, लेकिन कोसी कला नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी के द्वारा माननीय शासन का जो आदेश है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका भुगतान हमारे व्यापारियों को, हमारे शहर के नगर वासियों को करना पड़ रहा है। आए दिन की समस्या है, आए दिन उन बेसहारा गौवंशों की आपस में लड़ाई झगड़े के कारण राहगीर चोटिल हो रहे हैं, तरह तरीके की समस्याएं बन रही हैं। अभी मैं परसों अखबार में देख रहा था, फिरोजाबाद के अंदर भी एक बाप और बेटे की उस गौवंश की वजह से मृत्यु हो गई। छाता तहसील के अंदर एक अधिवक्ता हैं, उनकी भी इसी गौवंश की वजह से मृत्यु हो गई। तो मेरा केवल यही अनुरोध है नगर पालिका प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, और उस आदेश को पालन करते हुए बेसहारा गौवंशों के लिए स्थायी और अस्थायी गौशाला में इन सभी बेसहारा गौवंशों की व्यवस्था कराई जाए, ताकि हमारा शहर जो ये चोटिल हो रही है, तरह तरीके की समस्या आ रही है, उससे छुटकारा मिल सके। मांग है जो अपने ये गौवंश घूम रहा है, जिससे अपने राहगीर के अलावा भी व्यापारी भी चोटिल हो रहे हैं साथ में, और कईयों के नुकसान हुए हैं बाजार में। उस संदर्भ में प्रशासन से पहले भी मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया था पालिका प्रशासन को, लेकिन जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, अब व्यापारी ने इकट्ठी होकर मन बनाया है कि इसका निवारण किस न किस तरह प्रकार से होना है। नगर पालिका पे जिस तरह से भी हम पे दबाव बनेगा शासन प्रशासन से, इस गौवंश को एक जगह इकट्ठा कराएंगे। अगर वो नहीं चलाने में सक्षम नहीं है तो वो हमें आदेशित करें, और हमें जो फंड वहाँ से मिल रहा है तो उस तरह से हम इसको संचालन करेंगे। व्यापार मंडल पूरा इसको संचालन करेगा। किसी प्रकार से ये हमारा मोटो ये है कि जो आवाराएं घूम रही हैं एक जगह एकत्रित हों, इनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो। इस तरह की ज़्यादगी हम राहगीर और व्यापारी वर्ग, ये गौ माता अपने देवी के समान है, इसको अगर हम जिस तरह रखेंगे
उस तरह उससे ज़्यादा हमें आय प्राप्त होगी इससे। लेकिन नगर पालिका में कोई भी नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि गाय मर भी रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी सूचना थी कि बाजार वगैरह वो भी एक्सपायर हुए थे उसमें, क्योंकि वो चारा उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है।